आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप हमें अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि जैसे ही आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आप अपना नाम लिखेंगे, सपोज आपका नाम निशा है तो निशा लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, सपोज दिल्ली है तो दिल्ली, स्पेस देके एग्जाम, एनवीएस प्रिंसिपल है तो एनवीएस, केवीएस है तो केवीएस, यूपीएससी तो यूपीएससी, ईएमआरएस, जो भी आपका एग्जाम है वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और आप भेज देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर, ताकि आपको आपके एग्जाम से जुड़ी हुई हर एक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसके साथ आप हमारे साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर की प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल कम्युनिटी है। आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है, तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं सेल्फ स्टडी में कि वैकेंसी जब आएंगी तब हम कोर्स ज्वाइन करेंगे, क्लासेस देखेंगे, अभी हम सेल्फ स्टडी जो है अपनी स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमें सिलेबस का आइडिया रहे, तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। और नोट्स ऑर्डर करने के लिए भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए ये बुकलेट्स हैं, इसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी, क्योंकि अभी अगर हम स्टार्टिंग में ही देंगे तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी। तो ये केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी, इवन यूकेपीएससी सभी नोट्स जो हैं अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि लाइव कोर्सेज है और साथ ही साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए। आपको ये लिंक है जो आपको प्रोवाइड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो केवीएस टाइप करेंगे तो आपको केवीएस के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, लाइव कोर्स हो, रिकॉर्डेड बैच हो या फिर हमारा इंटरव्यू बैच हो, सारे क्लासेस वो आपको मिल जाएंगे। तो इसमें चैप्टर वाइज है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही है कि ऑफिस प्रोसीजर एक्चुअली में क्या है। तो जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो किस पर डिपेंड करती है कि वहां पर काम कैसे होता है, क्या प्रोसीजर्स है, क्या फॉलो होते हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं कि नहीं, इन चीजों पर। तो एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन इवोल्यूशन ऑफ एडिक्वेट प्रोसेस, कि वहां पे प्रोसेस कितने अच्छे तरीके से चलते हैं, एंड प्रोसीजर्स एंड द एबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉय टू फॉलो देम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कब एफिशिएंट मानी जाएगी, वहां पे एम्प्लॉय, वहां पे एक तो सबसे पहले कि सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, हर एक चीज का अपना प्रोसेस है, हर एक चीज का अपना प्रोसीजर है, और जो उसके एम्प्लॉय हैं वो भी उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाएगी। अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन हैंडलिंग सेक्रेटरियल वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि सेक्रेटरियल वर्क हैंडल करता है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या हो सकता है, कैन बी जज्ड बाय देयर एबिलिटी टू डिस्पोज ऑफ मैटर्स, कि कैसे वो मैटर्स को हैंडल करता है, इससे हम जज करेंगे। मोस्टली रिसिप्ट्स, केस, जो भी उसके पास केस आते हैं कैसे हैंडल करता है, विद स्पीड एंड क्वालिटी, कितनी स्पीड है उसकी, टाइमली मैनर में कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर डिले करेगा तो फिर फायदा नहीं है, एफिशिएंट नहीं होगा। विद स्पीड, वो टाइमली मैनर में होना चाहिए, और विद क्वालिटी होना चाहिए। ये भी नहीं कि स्पीड में कर रहा है तो फटाफट जो बस रफा दफा कर दिया, क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, स्पीड भी मेंटेन होनी चाहिए। फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब फॉर द पर्पस, और स्पीड और क्वालिटी के साथ साथ जो भी प्रोसीजर सेट है वो भी फॉलो होने चाहिए। तो द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस क्या है, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू मीट सिटीजन नीड्स एंड फर्दर देयर वेलफेयर, कि जो भी सिटीजन्स की नीड है उनको मीट करना और जो भी वेलफेयर से रिलेटेड काम है वो करना। तो गवर्नमेंट का आफ्टर ऑल मोटिव क्या होता है कि जो भी काम है वेलफेयर के लिए, सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करना है, उनकी नीड्स को पूरा करना है। इसीलिए अलग अलग तरीके की स्कीम्स आती रहती हैं, या कुछ अमेंडमेंट है वो आते रहते हैं, कुछ मॉडिफाई करना हो कि स्कीम में कुछ नया करना हो, सब्सिडी वगैरह देना हो। जब कोविड था तो उस टाइम पे जैसे कि जो महिलाओं वाले खाते थे उसमें 500 रुपीज गए थे, ठीक है, या फिर जो बिलो पावर्टी लाइन थे उनको अनाज देना था। तो ये सारी चीजें क्या है, ओवरऑल नीड क्या है कि सिटीजन जो हैं हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका नीड और उनकी जो वेलफेयर के लिए ही सारे काम करना। तो ये तो थी बेसिकली कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को हम कैसे मेंटेन करेंगे कि वहां पे प्रोसीजर, जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रोसेस हैं वो फॉलो होते हों, साथ ही उनके एम्प्लॉय उनको फॉलो करते हों, और उनको फॉलो करते हुए जो टाइम है वो स्पीड और क्वालिटी के साथ हो, टाइमली मैनर में हो, ये ना हो कि डिले हो रहा है। तो एवरी बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर ओन बिजनेस गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग बिजनेस गोल होता है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना अलग गोल है, जो भी जिस बिजनेस में उस बिजनेस से रिस्पेक्टिव उसके गोल्स होंगे। टू अचीव देयर बिजनेस गोल दे हैव टू परफॉर्म डिफरेंट वर्क, और उसी गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग काम करने होंगे। जैसे कि हम अपनी बात करें तो क्या है, बेसिकली एक स्टडी पोर्टल टीम है, तो अल्टीमेटली क्या है कि बच्चों का सिलेक्शन करवाना स्पेसिफिकली फॉर टीचिंग एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स को हम टारगेट करते हैं। तो उसके लिए अलग अलग गोल हैं कि कैसे हम मदद कर सकते हैं, हम यूट्यूब पर भी या व्हाट्सएप के थ्रू भी, या फिर आपके नोट्स और अभी क्लासेस हैं इसके थ्रू के भी। तो जो जो जैसा जैसा जिसका बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग उनके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट है ना, तो उनका सिलेबस भी टाइमली पूरा हो, उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें। कोई कमजोर बच्चा है उस पर भी ध्यान देना है, सबके डाउट्स क्लियर करने हैं, सभी बच्चों पे पूरा ध्यान होना चाहिए टीचर का। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होंगी, बच्चों को डिबेट करना आना चाहिए, बच्चों की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, किसी चीज में झिझके नहीं, या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इवेंट्स करवाएं। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, सोशलाइजेशन हो, वो सारी एक स्कूल के लिए हो जाता है कि उनका जो मोटिव है। तो these works or activities should be performed by following certain rules and regulation which is known as official procedure। और किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मीट करने के लिए उसके साथ में जो भी वो अपने टारगेट्स बनाते हैं छोटे छोटे, या जो भी वर्क करते हैं, जो भी वो एक्टिविटीज करते हैं, और वो उनके लिए वो क्या बनाते हैं, साथ साथ सर्टेन रूल्स बनाएंगे, सर्टेन रेगुलेशन जिनको वो फॉलो करेंगे। ऑफिस प्रोसीजर है हंसराज आज का टॉपिक, ऑफिस प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो इन सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन के साथ जो भी वर्क और एक्टिविटीज कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो कंप्लीट ही एक ऑफिस प्रोसीजर कहलाता है। तो ऑफिस प्रोसीजर्स आर स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड वेज टू कैरी आउट दी ऑफिशियल एक्टिविटीज प्रॉपरली फॉर मेकिंग डिसीजन। कोई भी आप डिसीजन बनाते हो, कोई भी आपका गोल है, उसको अचीव करने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज, जो भी आप टेक्निक्स लगाते हो, वो सभी किसके अंदर आता है, ऑफिस प्रोसीजर। ए डिसीजन मेकर नीड्स इंफॉर्मेशन। कोई भी जो डिसीजन मेकर होगा उसको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, डाटा चाहिए और स्टैटिक सोच चाहिए फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट डिफरेंट मैटर्स। जैसे कि अगर कोई भी एग्जाम दे रहा है, अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन, कौन सा एग्जाम है, कौन सा लेवल होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद फैक्ट्स की क्या हमारा सिलेबस एग्जाम पैटर्न है, क्या उसका रहा है। आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नोट दैट मतलब अर्जेंट, बट यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें एक सेपरेट टॉपिक दिया गया है। अगर आपको नॉलेज होगी तो दैट विल बी गुड, ठीक है। मे बी इंटरव्यू के टाइम पे कुछ आपसे पूछा जाए तो इसीलिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको फैक्ट होना पता होना चाहिए कि इस एग्जाम से रिलेटेड क्या सिलेबस आता है, क्या फैक्ट्स है कि कौन कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो डाटा, उसका स्टैटिस्टिक्स आप देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे, तो फिर आप जाके डिसीजन निकालोगे कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिया, आपने सब्जेक्ट देख लिया, सिलेबस देख लिया, एग्जाम पैटर्न देख लिया, क्या कट ऑफ रहा है पिछले सालों का, क्या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहे हैं, तो इस तरीके से। तो ये एक एग्जाम्पल होगा। तो इसी तरीके से जब आप डिसीजन मेकर हैं, इस तरीके से आप डिसीजन निकालेंगे। तो अबाउट डिफरेंट मैटर्स इन स्पेशल कंडीशन, तो इट इज बेसिकली क्या है, इट इज ए फॉर्मल प्रोसेस फॉर मेकिंग डिसीजंस नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग ऑफिस जॉब। सो ऑफिस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, डिसीजन बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑफिस प्रोसीजर क्या होता है बेसिकली। अब मीनिंग देख लेते हैं। An office is a place where different organizational activities are performed to achieve the static objectives. ऑफिस क्या है, कोई भी ऑब्जेक्टिव है और उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बहुत सारी जो भी एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म की जा रही हैं। These activities should be performed by following certain rules और regulation, और इन एक्टिविटीज को जो भी प्रीसेट रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो करके हो रहा है। Procedures are the sequential and logical steps developed to get the jobs done। तो प्रोसीजर बेसिकली क्या है, एक स्टेप्स ही हुए, सेट ऑफ रूल्स है, स्टेप्स हैं उसमें, ताकि जो भी काम है, जो भी वर्क है, अल्टीमेटली वो जॉब डन हो जाए।
Hence, office procedures are formal process followed by an organization to collect necessary information for making efficient and effective decision. तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होता है, डाटा होता है, किसी भी काम के लिए कुछ डाटा होगा, उसको प्रोसेस करेंगे और उससे जो रिजल्ट आएगा तो वो हमारा काम होगा. तो इसी तरीके से यहाँ पे नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको एफिशिएंट, और जो भी आपके पास रो डाटा उसको एफिशिएंट आप बना रहे हो और इफेक्टिव बना रहे हो डिसीजन मेकिंग के लिए, तो ये आपका वर्क डन है. ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफिस का? टू डील विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन कॉमनली नोन एज डाक इन सेट प्रोसीजर्स. तो ऑफिस का मतलब जो भी बहुत सारे कम्युनिकेशंस होते हैं, कुछ रिटन हो सकते हैं, आजकल ईमेल का जमाना है तो ई कम्युनिकेशन हो सकते हैं, उन सभी की जो भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन की, जिनको कि हम कॉमनली क्या बोलते हैं, डाक, देश वाला डाक, ठीक है, डाक. तो डाक इन सेट प्रोसीजर. तो सेट प्रोसीजर में क्या क्या उन कम्युनिकेशन का आगे करना है उसको सेट प्रोसीजर में, वो ऑफिस का ऑब्जेक्टिव है. Purpose of office to receive information from various type of communication and to prepare, retrieve the information easily and without loss of time. तो ऑफिस का प्रोसेस जो पर्पस है वो क्या है, इंफॉर्मेशन को लेना बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो ईमेल हो, टेलीग्राम हो, फैक्स हो, किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन को लेना और उसको प्रिपेयर करना और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालना. बेसिकली आपके पास एक कम्युनिकेशन आ गई, कोई भी रो डाटा आ गया, अब उसको आपने एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन में बना दिया आपने उसको विदाउट द लॉस ऑफ टाइम. और ये सब किसके साथ होना चाहिए, टाइमली मैनर में, विदाउट डिले ऑफ टाइम, ये सारा काम होना चाहिए. तो ये पर्पस ऑफ ऑफिस है. अब ऑफिस के पास सेट ऑफ प्रोसीजर है, रूल है, एम्प्लॉइज को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन अगर काम टाइमली मैनर में नहीं हो रहा तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो पूरा नहीं होगा. अभी हम बात करते हैं कि अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको कोर्स में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं. तो दोस्तों, अगर आप स्टडी पोर्टल के साथ कोर्सेज को जो है परचेज करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी पोर्टल इंडिया का नंबर 1 टीचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो आपको ये कोचिंग प्रोवाइड करता है. और साथ ही साथ हमारा मैक्सिमम जो फोकस रहता है वो रहता है आपके सिलेक्शन पर. तो इसमें हम आपको जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट है वो हम आपको कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका फुल सिलेबस कवर होगा, कंप्लीट सिलेबस, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जो भी सेक्शन है आपके पेपर में, पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर होता है. जैसे कि जो मेन पार्ट होते हैं, एडमिन एंड फाइनेंस कवर है, एजुकेशन साइकोलॉजी कवर है, ऑफिस प्रोसीजर कवर है, आपका जर्नल पेपर भी पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है. क्योंकि काफी जगह पर आपको कोर्स देखने को मिलेंगे बट वहां पर सिर्फ जर्नल पेपर होता है. हमारा फोकस रहता है आपके बाकी पार्ट्स पर, वो हम कंप्लीट करते हैं और इसके साथ साथ आपका जो जर्नल पेपर है वो भी यहाँ पर कवर होगा. तो पूरा का पूरा पेपर आपका यहाँ पर कवर होता है. जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते हैं इसी तरीके से आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है टॉपिक वाइज. और यहाँ पर आपको बेनिफिट ये है कि ये जो भी टेस्ट सीरीज होंगी वो आपकी बाइलिंगुअल होंगी. तो यानी कि अगर आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों ही अच्छे से यहाँ पर अपने टेस्ट के जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं अपने टॉपिक वाइज और आपकी तैयारी अच्छे से होगी. इसके साथ साथ आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ हार्ड कॉपी नोट्स दिए जाते हैं. जब तक कि जो भी अपडेट्स होंगी उसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे. ये नोट्स भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है. तो आप जो भी आपका मीडियम है वो आप चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक. वो आपको इस कोर्स के साथ, अगर आप कोर्स परचेज करते हैं लाइव या रिकॉर्डेड, उसके साथ मिलते हैं. और अगर आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो लाइव क्लासेस में आपको डाउट सेशन के साथ इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती है जिसमें आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं लाइव क्लास के चलते और आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर किए जा सकते हैं. तो इसमें हमारे पास 3 कोर्सेज हैं जो कि हम एक स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं. वो है हमारा टिल सिलेक्शन. काफ़ी सारे बच्चों को ये रहता है कि स्पेसिफिकली जो भी आप कोर्स परचेज करते हो, तो जब आप कोर्स परचेज कर रहे हैं तो आप LDC वैकेंसी भी दे रहे हैं, आप जो है ओपन रिक्रूटमेंट भी दे रहे हैं. जैसे कि पिछले साल हुआ था KVS और NVS की अगर हम बात करें तो NVS में भी LDC और ओपन थी और KVS में भी हमारे पास LDC और ओपन थी. तो आपके पास टोटल 4 एग्जाम थे जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे. अगर आप कोई भी लाइव कोर्स परचेज करते हैं तो उसकी वैलिडिटी रहती है टिल एग्जाम, चाहे वो
आप एलडीसी के लिए करेंगे तो एलडीसी के लिए टेल एग्जाम, ओपन के लिए करेंगे तो ओपन के लिए टेल एग्जाम। बाद में प्रिपरेशन में प्रॉब्लम होती है कि कहां से प्रिपरेशन करें वैलिडिटी खत्म होने के बाद, तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं टिल सिलेक्शन बैच, यानी कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप वो बैच को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और मैक्सिमम जो उसकी वैलिडिटी होगी वो आपकी 7 ईयर होगी, ये मैक्सिमम है। या फिर अगर आपका पहले सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी कोर्स की वैलिडिटी उसी टाइम पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कोर्स जो है आप ये परचेज कर सकते हैं। जो कोर्स के फीचर है वो मैंने आप लोग को बता दिया। तो इस कोर्स की बड़ी डिमांड आ रही थी, इसीलिए हमने इस कोर्स को वैलिडिटी टिल सिलेक्शन लेकर आए हैं। इसके साथ साथ हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है और इसकी वैलिडिटी टिल नेक्स्ट एग्जाम है। आपको वेट ही नहीं करना है कि आपकी नोटिफिकेशन कब आएगी। जब भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी, जब भी आपका एग्जाम होगा, तब तक आपके पास इसकी वैलिडिटी रहेगी सिंगल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जैसे केवीएस का है, तो जब भी केवीएस अभी आ जाएगा अगर 2024 में, तो इसके एग्जाम तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। और अगर वैलिडिटी जो है 2025 में आती है उसके बाद, तो उसके अकॉर्डिंगली एक्सटेंड भी हो जाएगी। रिकॉर्डेड किस तरह से ही हमारे पास है लाइव बैच, तो आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी वैलिडिटी टिल आपके एग्जाम है। तो आपके पास टिल एग्जाम और टिल सिलेक्शन 2 तरीके के बैच है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द बैच, कोर्सेज, नोट्स, तो आपके पास हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं डॉक्टर विजय या स्टडी पोर्टल के नाम से 8447410108। इस पर आपको पूरी की पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी अभी से आप स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो उसके लिए अगर आप चाहें तो अभी से हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वैलिडिटी आपको मिलती है टिल योर सिलेक्शन या फिर आप टिल नेक्स्ट एग्जाम, दोनों वैलिडिटी के ऑप्शंस आपके पास है। तो आप परचेज कर सकते हैं लाइव और रिकॉर्डेड बैच। परचेज कैसे करना है, आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको होम पर ही फीचर्ड कोर्स दिखाई देता है। यहाँ पर आपको सारे जो न्यूली लॉन्च कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो भी आप परचेज करना चाहते हैं क्लिक करेंगे, गेट दिस कोर्स पर क्लिक करेंगे। गेट दिस कोर्स पर क्लिक करने के बाद आपके पास पूरी डिटेल आ जाती है। इसमें जो भी कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं वहां पर आपको क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है और अगर आपके पास फोन है एप्पल का, आईफोन है, तो आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है, सीधी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन एंड्रॉयड है तो आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मैसेज आएगा यूर लर्निंग ऐप से, और इस ऐप पर आपके कोर्स का नाम होगा प्लस आपका पेमेंट लिंक होगा। पेमेंट लिंक पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास रेजर पे के थ्रू का लिंक ओपन होगा, जो कि इस तरीके से ओपन होगा। आप पेमेंट करेंगे और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे तो आप रीडायरेक्टेड हो जाएंगे आपकी कोर्स पर, और आपका कोर्स परचेज होकर आपको उसकी पेमेंट स्लिप मिल जाती है। जैसे ही आपको पेमेंट स्लिप मिल जाती है उसके आप जो है हमें हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे विद योर एड्रेस, ताकि आपको हार्ड कॉपी जो नोट्स हैं वो भी आपको डिलीवर कर दिए जाए। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस तरीके से आपको कोर्स के साथ नोट्स और क्लासेस आपको एक्सेस मिल जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 ऑप्शन है, एक बार फिर से मैं डिटेल में बता दूं। 3 ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला कोर्स है हमारा वैलिडिटी टिल सिलेक्शन, यानी कि अगर आपको लगता है कि अभी एलडीसी वैकेंसी आएगी, तो क्योंकि केवीएस की एलडीसी वैकेंसी भी आनी है, फिर ओपन है हमारे पास, इसी तरीके से एनवीएस की एलडीसी ऑलरेडी है और एनवीएस की वैकेंसी आनी है। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो भी एग्जाम है आपका प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, उसका सिलेबस हर एक सेंट्रल लेवल एग्जाम के लिए मैक्सिमम 80 to 90% सेम है आपका। और हम कोशिश करते हैं जब भी आप परचेज करते हैं तो उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा नीडेड है हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो अगर आपको लगता है कि एनवीएस में भी देनी है, अभी केवीएस में भी देना है, फिर यूपीएससी आएगा उसमें भी मुझे देना है, तो आप हमारा कोर्स चूज कर सकते हैं टिल सिलेक्शन, जिसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 7 ईयर्स है या आपके सिलेक्शन तक है। ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये रिकॉर्डेड कोर्स होगा, ये केवीएस के लिए है। इसी तरीके से एनवीएस यूपीएससी के लिए अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं। या फिर सेकेंड ऑप्शन आपके पास है, अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स के साथ ही जुड़ना चाहते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स की वैलिडिटी आप टिल नेक्स्ट एग्जाम तक परचेज कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपका एग्जाम होगा, जैसे अगर आप ओपन रिक्रूटमेंट दे रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए 2024 दिसंबर तक अगर वैकेंसी आ जाती है, जब भी आपका एग्जाम होगा, जिस दिन एग्जाम होगा तब तक को आपकी वैलिडिटी मिलेगी। बाय चांस एक्सटेंड होता है तो तब तक मिलेगी, या फिर मैक्सिमम बेसिकली आपके टिल एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 1 साल से पहले हो या बाद में हो, उसके अकॉर्डिंग एक्सटेंड हो जाएगी, या अगर कोर्स से पहले है तो खत्म हो जाएगी। अगर आपको डाउट है कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, मुझे बाद में कोर्स ज्वाइन करना है, तो
आप ये भी कर सकते हैं कि अभी आप रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं और जैसे वैकेंसी आएगी और लाइव बैच स्टार्ट होगा आप इमीडिएटली रिकॉर्डेड से जो भी प्राइस का डिफरेंस होगा वो आप पे करके लाइव कोर्सेज में मूव हो सकते हैं। ये ऑप्शंस भी आपके पास है। या अगर अभी चाहते हैं कि नहीं अभी से मुझे लाइव कोर्स जो है ज्वाइन करना है, तो लास्ट हमारा लाइव कोर्स स्टार्ट हुआ था 5 सितंबर तक, नेक्स्ट हमारा अक्टूबर के एंड या नवंबर तक स्टार्ट होगा, तो आप हमारा लाइव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो है आपके डाउट सेशन जो भी हैं आपके वो यहाँ पर लिए जाते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। बस रिकॉर्डेड और लाइव में सिर्फ इतना ही फर्क है कि रिकॉर्डेड में आपको लाइव की ही रिकॉर्डेड क्लास मिलती है और लाइव में आप जो है साथ में जुड़े होते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम है उस पर आपको क्लास ज्वाइन करनी होती है और आपके जो भी डाउट्स आप वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके अलावा आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। अपना नाम स्पेस देके, अपनी सिटी स्पेस देके, आपका एग्जाम का नाम, और आप हमें शेयर कर देंगे 8447410108 पर। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी, यहाँ पर भी आप जो है जुड़ेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अब आपको बताते हैं नोट्स के बारे में। अगर आप नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि पहले मुझे स्टडी पढ़ना है, देखना है, सेल्फ स्टडी करनी है, उसके बाद हम देखेंगे लाइव या रिकॉर्डेड के कोर्स में, या एक अटेम्प्ट देने के बाद, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये एनयूएस का बुकलेट है, इसमें आपको टोटल जो है 11 बुक मिलती हैं, जिसमें से आपकी 5 बुक जो होती हैं वो आपके जर्नल पेपर को कवर करती हैं। इसके साथ जो है आपकी 3 बुक जो है आपके एडमिन फाइनेंस पार्ट 1, पार्ट 2 जेएफआर एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन को कंप्लीट करती है। नेक्स्ट आपकी जो 3 बुक हैं वो आपकी एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट्स को कवर करती हैं, तो टोटल 11 बुक हैं। इसी तरीके से हम केक्यूक्यू की केवीएस की बात कर रहे हैं, तो केवीएस में हमारे पास टोटल 12 बुक का सेट है। 5 बुक आपके जर्नल पेपर की रहेंगी, 4 बुक विद ऑफिस प्रोसीजर आपकी जो है एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन को कवर करती हैं, और इसके अलावा आपकी 3 बुक जो है जो आपके साइकोलॉजी के 5 पार्ट हैं उनको कंप्लीट करती हैं। तो टोटल 12 बुक का सेट आपका ये होता है। इसी तरीके से अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो टोटल 10 बुक का सेट है जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में भी 5 बुक आपकी जनरल पेपर को कवर करती हैं और 4 बुक आपके एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन को और 2 बुक आपकी साइकोलॉजी को। तो टोटल 11 बुक का सेट आपका यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल रहता है। अगर आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूकेपीएससी के भी नोट्स अवेलेबल है और ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नोट्स में, लाइव कोर्सेज में, या फिर रिकॉर्डेड कोर्सेज में, या फिर अगर आप किसी भी स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि आपका स्टेट लेवल प्रिंसिपल है, उसके लिए भी आपको नोट्स क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऐप पर। तो वो भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, या आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आप